नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक नई दोस्ती का आगाज हो गया है, एक नए मोर्चे का आगाज हो गया है। दोस्ती हुई है असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। आखिर इस नई दोस्ती का आगाज हुआ कैसे? ये दो नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई कैसे दिए? वो कौन सा नाम है जिसकी वजह से इन दोनों दलों के दिल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, वो नाम है मायावती। जी हाँ, हम क्यों कह रहे हैं कि मायावती की वजह से इन दोनों दलों की दोस्ती हुई है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात यूपी में बन रहे नए समीकरण की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई इस नई दोस्ती का नाम दिया गया है पीडीएम, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। दोस्तों, पहले पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत खटाई में पड़ी, दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी। उसके बाद पल्लवी पटेल और मायावती के बीच बातचीत की खबरें आने लगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। दोस्तों, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बात कितनी बिगड़ चुकी है, आप लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल की इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। जरा पहले वो सुनिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूं। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है। लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच की बात। अब बात करते हैं ओवैसी साहब की। दोस्तों, ओवैसी साहब और अखिलेश यादव की राजनीतिक अदावत के बारे में हम सबको पता है। दोनों के बीच में राजनीतिक तल्खियां हमेशा से देखी गई हैं, आज भी। और जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तब भी दोनों की अदावत की खबरें हवा में तैरती रहती थी। एक तरफ पल्लवी पटेल मायावती से दोस्ती करना चाहती थी, जो कि हुई नहीं। वहीं दूसरी ओर ओवैसी भी मायावती के साथ यूपी में गठबंधन करना चाहते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, दोनों दलों से मायावती ने तौबा कर लिया, या यूं कहें कि लिफ्ट नहीं दी। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों ही दल, पल्लवी पटेल और ओवैसी, दोनों ही मायावती से गठबंधन करना चाहते थे। जब बात नहीं बनी तो दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए और यूपी में 7 चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और नारा दिया पीडीएम का। यानी कहानी यह है दोस्तों कि दोनों की दोस्ती के पीछे की वजह मायावती ही निकलकर सामने आ रही हैं। मायावती अगर किसी एक को भी हां कर देती तो यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ना दिखाई देती। अब बात आती है अखिलेश यादव के पीडीए की। तो दोस्तों, ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल ने पीडीए के जवाब में नारा दिया है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का, यानी कि पीडीएम का। इन सब के बीच एक बात और निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो ये है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर पल्लवी पटेल, दोनों ही लोग मायावती के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में थे। और दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों ही कांग्रेस से बात करके यूपी में इंडिया गठबंधन में एंट्री कर लेंगे। लेकिन यहां पर वीटो लगा दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि दो नाव पर पैर नहीं रख सकते और पल्लवी पटेल और ओवैसी को यूपी में इंडिया गठबंधन में आने नहीं दिया। और कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कोई आए या फिर ना आए। तो दोस्तों, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो यूपी में इस नई दोस्ती का आगाज हुआ। अब यह कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो वो है इंडिया गठबंधन। अब इस नई दोस्ती के आगाज के बाद इंडिया के वोट कटने की बात राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पल्लवी पटेल और ओवैसी कितना और किस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और यूपी में इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे अखिलेश यादव की रणनीति आगे आने वाले वक्त में क्या होगी, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।